Good morning to all students. Myself Vandana Thakur and today I am dealing with topic blood pressures. First definition. Blood pressure is defined as the lateral pressure exerted by flowing blood on the wall of the arteries. Means यह ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है जिसमें ब्लड के थ्रू जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसकी वॉल पे लगने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो ब्लैक कलर का जो निशान है, ब्लैक कलर जो एरो का निशान है, वो क्या है, हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है। मतलब जैसे कि कोई दीवारें हैं तो उस दीवारों पे क्या चाहता है, जब फोर्सफुली ब्लड जाएगा तो वो नॉर्मल दीवारें, जब उसमें फोर्सफुली ब्लड जाने लगेगा तो उससे क्या होगी, वो दीवारें पे प्रेशर अप्लाई होगा। जब प्रेशर अप्लाई होगा तो वो दीवार क्या रहेगी, जिस जगह पे है वहाँ से वो थोड़ी सी फैल जाती हैं। तो उस समय जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोला जाता है। एक बार और रिपीट करूँगी। तो ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है जिसमें जो ब्लड है, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे, दीवारों पे लगने वाला ही प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है डायग्राम, उसके बाद है सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, है ना, कि इंश्योर द ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स। तो इसमें इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे वेरियस ऑर्गन में सेफली वहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ों में हम देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लड। टाइप्स ऑफ ब्लड जो होता है, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ब्लड वेसल्स, ये क्या आता है, ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स होता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हमारा हो गया एट्रियल प्रेशर, सेकंड है ब्लड वीनस प्रेशर एंड थर्ड नंबर है कैपिलरीज ब्लड प्रेशर्स। ओके, तो ये थ्री ब्लड वेसल्स हैं जिसमें डिपेंड करती हैं। तो फर्स्ट हमारा एट्रियल, सेकंड है वीनस और थर्ड नंबर है कैपिलरीज। एट्रियल मीन्स अपन लोग जानते हैं कि आर्टरी जो होती है, एंड वीनस मतलब वेन जो रहती है, एंड कैपिलरीज मतलब जो जिसको बोलते हैं कैसिका वगैरह जो बोलते हैं। तो उसमें सभी में क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो उसे कोई हमने तीनों को डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर ये डिटरमाइंड बाई, है ना, तो जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो डिपेंड करता है कार्डियक साइकिल पे, और हमारी जो कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकंड की होती है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले क्या बोला है कि फोर्स विथ विच हार्ट पंप द ब्लड, मीन्स जब हार्ट पंप करता है तो उस समय क्या होता है, फोर्सफुली क्या होता है, फोर्स के साथ ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय द ब्लड वेसल्स। ओके, थर्ड नंबर है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पल्स रेट। ठीक है, और जो कार्डियक आउटपुट है वो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमको, जैसे कि ब्लड प्रेशर निकालना है तो ब्लड प्रेशर को निकालने के लिए क्या किया जाता है, कार्डियक आउटपुट लिया जाता है। और कार्डियक आउटपुट में हम लोग क्या करते हैं, पल्स रेट जो रहती है उसमें हम मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए आपने सुना होगा फॉर्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसमें हम हार्ट रेट का मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो हमारा अपने आप कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू हार्ट रेट, ये हमारा फॉर्मूला है। और जो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक जो साइकिल होती है वो 0.8 सेकंड की होती है, जिसमें आपने सुना होगा सिस्टोल और सेकंड सुना होगा डायस्टोल। ठीक है, जो सिस्टोल प्रेशर होता है उसमें वो साइकिल जो होती है कार्डियक साइकिल वो ओनली 0.3 सेकंड की होती है, और डायस्टोलिक में 0.5 सेकंड की होती है। अब मैं बताना चाहूँगी ब्लड प्रेशर जो रहता है ना वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि यह एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें क्या है, फोर्सफुली यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है, ब्लड क्या किया जाता है, जो ब्लड होता है ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल की वॉल पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मगर डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर में जो वो बहुत ज़्यादा माइनर होता है। ठीक है, माइनर मतलब वो सिस्टोलिक जो होता है वो हाई लेवल में होता है, और ये क्या होता है, लो लेवल में होता है, मतलब निम्न दाब होता है।
ठीक है। जब देखो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ना वो हमारा कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पर प्रेशर अप्लाई होता है, मगर डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है कि जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन स्टेज में होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही वो रिलैक्स होता है तो उस टाइम पर प्रेशर अप्लाई होता है। और यह प्रेशर कब अप्लाई होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होने से पहले ही ये क्या होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर अप्लाई होता है, जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यूज़। Normal range can be fluctuate with a wide range and still be normal। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज रहती है उसमें क्या होता है, कभी कभी फ्लक्चुएशंस होता है। ठीक है, उसकी रेंज में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है नॉर्मल से भी ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे कि सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर रहता है ना वो 100 से 60 तक नॉर्मल रहता है, एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 140 से 80 इतना रहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। एज द मैक्सिमम बीपी ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज अटेंडेबल ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा उच्च दाब रहता है, मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिसमें हम जो ब्लड के थ्रू जो हमारी आर्टरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उसमें फोर्सफुली प्रेशर अप्लाई होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये मेनली जो होता है किसमें होता है, फोर्स ऑफ द हार्ट के फोर्स में होता है। नेक्स्ट इसमें क्या देखा जाता है, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। थर्ड कार्डियक आउटपुट पर डिपेंड करता है, एंड कार्डियक आउटपुट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 90 से लेकर 140 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद सेकंड है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कैसा रहता है, मिनिमम मतलब निम्न दाब रहता है। ठीक है, यह प्रेशर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा निम्न दाब रहता है। इसमें जो ब्लड है, इसमें भी ब्लड जो रहता है वो हमारी ब्लड वेसल्स पे प्रेशर तो अप्लाई करेगा, बट किस टाइम पे करता है, जब हमारा जो वेंटिकुलर होता है वो कैसा रहता है, रिलैक्सेशन, मतलब जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। एंड थर्ड नंबर होता है पल्स प्रेशर। और पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर दोनों के बीच का अंतर ही पल्स प्रेशर कहलाता है। और पल्स प्रेशर जो होता है वो पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पल्स प्रेशर हमको निकालना है, तो पल्स प्रेशर निकालने के लिए हमको पता रहना चाहिए कि हमारा नॉर्मल बीपी कितना होता है। ठीक है, जब किसी पर्सन का सिस्टोलिक प्रेशर जैसे कि एग्जांपल 120 आया और डायस्टोलिक प्रेशर उसका 80 आया, जब हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस करेंगे तो जब दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 40 आया। तो ये हमारा निकल जाता है पल्स प्रेशर। और पल्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर जो रहता है उसको हम टू मेथड्स में करते हैं। टू मेथड्स मतलब दो प्रकार से उसे दो विधि से देखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट मेथड्स एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो हम पाल्पेशन करके या तो फिर ऑस्कल्टेट करके देखा जा सकता है ब्रैकियल आर्टरीज पे। ठीक है, तो पाल्पेशन मतलब कि यूज़ ऑफ फिंगर्स एंड ऑस्कल्टेशन यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर्स को चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे एक तो जैसे इसमें डायग्राम में दिख रहा है, बीपी को चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेग्नोमैनोमीटर। सिंपल स्पेग्नोमैनोमीटर्स है, यहाँ पर डायग्राम में एनारॉइड स्पेग्नोमैनोमीटर्स है। ठीक है, ऑटोमेटिक इन्फ्रेड कप है, इलेक्ट्रॉनिक जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो भी है इसमें। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो स्पेग्नोमैनोमीटर होते हैं, बट अलग अलग तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर्स को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारी बीमारी,
जब हम बीमार रहेंगे उस टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर जो रहता है वो फ्लक्चुएट होता है, एज के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट है हेरिडिटी, फिर है ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, वेट, डाइट, हार्मोन्स, सॉल्ट, कैफीन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस या तो फिर एंजाइटीज के कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, ड्रग, एल्कोहल, या टाइम ऑफ द डे बाई डे हो सकता है ब्लड हमारा फ्लक्चुएट हो जाए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर्स को अफेक्ट करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस इन बीपी। सेम अभी मैंने जो बताया है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये भी वैसे ही है कि फिजियोलॉजिकल इसमें वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं ब्लड प्रेशर में। जैसे किस कारण से आते हैं, एज के कारण आते हैं, बुल्ड मतलब कभी कभी मोटापा के कारण भी क्या होता है ब्लड प्रेशर जो रहता है वो फ्लक्चुएट होता है, क्लाइमेट्स के कारण भी होता है, एक्सरसाइज करने से हमारा बीपी हाई हो जाता है, ठीक है, फीवर आने से, जेस्टेशंस होने से, या तो फिर बोला जाए तो इनटेक मतलब हम किसी भी खाने की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, फूड का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे बीपी में वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेन, जब दर्द होगा तो उस टाइम पर भी फ्लक्चुएशन होगा बीपी में। नेक्स्ट है पोस्चर, मतलब हमारी जो बॉडी पोस्चर है वो चेंज होने से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, चेंज हो सकता है। और स्लीप, तो ये थे हमारे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस इन बीपी। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर्स। अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर में सबसे पहले आता है तो हमारा हाइपरटेंशन। मैं अभी बता दूं कि अल्ट्रेशन ब्लड प्रेशर तो हम ये हेडिंग पढ़ रहे हैं, मगर हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mm/Hg, ठीक है। तो जो 120/80 mm/Hg होता है तो उस कंडीशन में वो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल रेंज होती है। मगर हम सबसे पहले अल्ट्रेशन क्या चेंजेस सीख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपर मीन्स ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना वो हाइपर हो जाता है। और हाइपर कितना होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा 140/190 mm/Hg। इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें भी हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आता है, उसको एलिवेट हो जाता है। मतलब बोला जाए तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी का हाई हो जाना, ठीक है। उसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर जैसे कि 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80, यदि इससे भी क्या हो जा रहा है वो एलिवेट हो जा रहा है, एलिवेट मतलब उठ जा रहा है और भी ज़्यादा हो जा रहा है, उस प्रेशर को ही बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन बोला जाता है। किस कारण से होता है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा कॉजेस क्या है कारण, ओबिसिटी। ओबिसिटी मतलब मोटापा, अल्कोहलिज्म मतलब बहुत ज़्यादा वो अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग जो यूज़ करता है, या हेरिडिटी है ना, जन्मजात जिसको बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेस। तो ये सब करने से, ये सब के कारण ही क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई हो जाता है। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या बन सकता है, जब हाइपरटेंशन को हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन में ये कारण जो है वो कॉम्प्लिकेशन में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा रीनल फेलियर, है ना, किडनी रिलेटेड टू किडनी। नेक्स्ट है सेरेब्रल हेमरेज। नेक्स्ट है रेटिनल हेमरेज रिलेटेड टू आइज। और एमआई मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। तो ये हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हाइपरटेंशन में हमको दिखाई देते हैं। और हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का हाई हो जाना, या सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो रहता है वो एलिवेट हो जाता है, ओके। तो ये 140/190 mm/Hg हाइपरटेंशन की वैल्यूज़ होती है। सेकंड है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या क्या हो रहा है, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर फॉल बिलो नॉर्मल लिमिट ऑफ ग्लाइड्स, जनरली सिस्टोलिक प्रेशर फॉल टू 90 mm/Hg और बिलो मीन्स हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर का जो वॉल्यूम है वो कैसा हो जाता है, जो रेंज होती है वो नॉर्मल से भी कम हो जाती है, उस कंडीशंस को बोला जाता है हाइपोटेंशन। यानी बीपी का फॉल हो जाना मतलब गिर जाना, है ना, गिरावट आना, सिस्टोलिक प्रेशर में गिरावट आना क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन कहलाता है। इसका कॉजेज़ क्या है, जैसे किस कारण से हाइपोटेंशन होता है, बीपी कम होता है, हैमरेज मतलब यदि किसी प्रकार से एक्सेसिव ब्लीडिंग्स हो गई है उस कंडीशन में हमारा जो बीपी होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। पर्सन जो है यदि उसकी पूरी बॉडी पे वाटर जो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया है और वाटर की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण पर्सन डिहाइड्रेट हो जाता है, उस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट वॉमिटिंग के कारण, डायरिया के कारण एंड हाइपोथायराइडिज्म।
जो थायराइड होता है वो थायराइड की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, है ना। ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, मेज़र किया जाता है मॉनिटर। फर्स्ट होता है इन्वेंसिवली और सेकंड होता है नॉन इन्वेंसिवली। ठीक है, अभी हमने तो कुछ देर पढ़ा है कि डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स में क्या किया जाता है, इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनसाइड द आर्टरीज। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें हम कैथेटर को क्या किया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, उससे हम लोग ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। और नॉन इन्वेंसिवली क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, जिसमें हम लोग पाल्पेशन करके या ऑस्कल्टेट करके हम लोग बीपी को मेजर्स कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट क्या होता है, इट इज़ द बेस्ट फॉर नर्स टू मेज़र ब्लड प्रेशर बाई ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशंस के द्वारा हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा नर्स के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर्स को चेक करने के लिए हमारे पास आर्टिकल्स होना चाहिए, जैसे कि स्पेग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, बाउल विथ अल्कोहल स्वैब, पेपर बैग एंड पेन एंड रिकॉर्ड फॉर्म। तो ये था हमारा आर्टिकल्स। इसके बाद हम लोग प्रोसीजर्स करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर का प्रोसीजर्स करते हैं तो उससे पहले हमको पूरे आर्टिकल्स को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, और उसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, कलेक्ट द ऑल आर्टिकल्स को पूरा कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद वॉश आवर हैंड एंड ड्राई आवर हैंड, है ना। हमने हैंड को वॉश किया एंड अपने हाथों को साफ़ किया और उसको क्लीन किया, उसको ड्राई किया। थर्ड नंबर में क्या करेंगे, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द क्लाइंट्स। हम जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसमें हमको क्लाइंट्स को या तो फिर उसके अटेंडर मेंबर को उसको पूरे प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना है। फोर्थ नंबर है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशंस, एग्जांपल सिटिंग एंड सुपाइन पोजीशन। हम क्या करेंगे, फिर क्लाइंट्स को सुपाइन पोजीशंस या तो फिर सिटिंग पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं कंफर्टेबल, जिससे कि वो पेशेंट कंफर्ट रह सके। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर द मर्क्यूरी लेवल ऑफ स्पेग्नोमेनोमीटर इट इज़ एट 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो मर्क्यूरी लेवल है, अब स्पेग्नोमेनोमीटर्स को हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो स्पेग्नोमेनोमीटर की जो मर्क्यूरी होती है, Hg जो होता है, उसका लेवल हमारे सामने कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर कफ विथ अगेंस्ट क्लाइंट आर्म। हम क्या करेंगे, जो उसका जो कफ है यानी बीपी जो कफ रहता है उसको हम लोग आर्म में क्या करते हैं, बांधते हैं। ठीक है, उसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर मर्क्यूरी माइनस इज एट गिवन आइस लेवल। हमने फिर क्या करेंगे, मर्क्यूरी लेवल का अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद पाल्पेट ब्रेकियल आर्टरीज पल्स, है ना। हमारे जो एल्बो के जस्ट एल्बो पे अभी हमने कुछ अभी क्लास में पढ़ा था कि पल्स कहाँ कर चेक की जाती है। जो हमारी ब्रेकियल आर्टरीज सुना होगा आपने, तो जो ब्रेकियल आर्टरीज होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं। ठीक है, वहाँ से हम लोग फील करी जाती है पल्स को। उसके बाद है इंश्योर नो एयर इन कफ। ठीक है, इसमें जो कफ है, कफ में कोई किसी प्रकार की एयर्स वगैरह जो है वो नहीं रहनी चाहिए। और क्लाइंट्स का जो आर्म है उसमें हम सेंटर में हमको ब्रेकियल आर्टरीज पे लगाना चाहिए। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरीज में लगाएंगे तो प्लेस लोअर एड्स ऑफ कफ अबाउट 1 to 2 इंच, इसमें 1 इंच लिखा है, 1 to 2 इंच अबव एंटीक्यूबिटल फोसा। जो हम कफ को प्लेस करते हैं तो ब्रेकियल आर्टरीज में जो हमारा एंटीक्यूबिटल फोसा प्रेजेंट होता है, उस प्लेस में हम एंटीक्यूबिटल फोसा के जस्ट 1 to 2 इंच एबव पे हम क्या करते हैं, कफ को वहाँ पर प्लेस किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कफ को हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, तो आप ओनली आर्म के लिए नहीं बताओगे, बल्कि क्या बताएंगे, जो हमारा ब्रेकियल आर्टरीज के पास, ब्रेकियल आर्टरीज में जो एंटीक्यूबिटल फोसा होता है वहाँ से हम 1 to 2 इंच एबव पे हम क्या करते हैं, कफ को प्लेस करा जाता है, वहाँ पर उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यू टक द एंड ऑफ द रैप अंडर कफ। हम क्या करेंगे, उस कफ को अंदर से ही क्या किया जाता है, पूरा अच्छी तरीके से रैप कर दिया जाता है। ठीक है, बांध दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है इंश्योर दैट कनेक्टिंग ट्यूबिंग आर फ्री टू ईच अदर। ओके, हम क्या करेंगे, जो ट्यूबिंग रहती है
उस ट्यूबिंग को हमको जोड़ना है और ट्यूबिंग को जोड़ने के बाद प्लेस ईयरपीस अब स्टेथोस्कोप इन ईयर एंड बेल डायफ्राम और ब्रैकियल आर्टरीज। मतलब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकियल आर्टरी जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है, इस स्टेथोस्कोप में हम ईयर पीस को अपने कानों में लगाएंगे और बेल को हाथ में होल्ड करके हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, हमारे ब्रैकियल आर्टरीज में वहाँ पर प्लेस किया जाता है। ब्रैकियल आर्टरीज में जो डायफ्राम या बेल होती है उसको वहाँ पर रखा जाता है और स्टेथोस्कोप की जो ईयर पीस होती है उसको अपने कानों में प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोज वाल्व द प्रेशर बल्ब क्लॉकवाइज अनटिल। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उसको बल्ब को जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे घड़ी का कांटा चलता है उस तरीके से हम उसको फ्लक्चुएट पंप करना है। नेक्स्ट है रैपिडली इनफाइल्ड। हम इस जगह में क्या करते हैं कि इनफाइल्ड एंड डिफाइल्ड करते हैं। इनफाइल्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ ले जाना और डिफाइल्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ लाना। तो रैपिडली इनफ्लाइड कव 30 mm ऑफ Hg अबव पाल्पेट सिस्टोलिक प्रेशर्स। ओके, हमने क्या किया, जो पंप है उसको जब रेगुलेटर जो होता है उसमें हमने पंप किया और पंप करने के बाद क्या करें, क्या कम से कम 200 mm ऑफ Hg तक वहाँ तक हमको पारा को ले जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे स्लोली रिलीज द प्रेशर बल्ब वॉल एंड मर्क्यूरी फॉल एट द रेट ऑफ 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। ओके, यानी 2 से 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड के हिसाब से हमको धीरे धीरे उसको डिफाल्ट करना है, नीचे की तरफ लेके आना है, उसको गिराना है, फॉल करना। किसको, मर्क्यूरी को। पहले हमने क्या किया, इनफाल्ट किया, ऊपर की तरफ ले गए, फिर हमने 2 से 3 सेकंड के हिसाब से हमने क्या किया, उसको धीरे धीरे करके नीचे फॉल किया। नेक्स्ट है जब हम फॉल करते हैं तो उस टाइम पर लिसन एंड वॉच। ओके, हमको अच्छी तरीके से सुनना है और देखना है कि मर्क्यूरी का जो लेवल है जहाँ पर ड्रॉप होता है, ड्रॉप मतलब वहाँ पर जब ठहरता है उस कंडीशन पे जब फर्स्ट हमको साउंड जो है वो क्लियर सुनाई देता है, जैसे कि बोलते हैं लबडब साउंड, और लबडब साउंड को क्या बोला गया है, कोरट कॉफ साउंड, है ना। ये कोरट कॉफ जो साउंड होता है ये हमको फर्स्ट में सुनाई देता है। तो हमको क्या करना है, जब हमने इनफल्ट किया और डिफल्ट किया तो हमको सबसे पहले जब डिफल्ट करेंगे धीरे धीरे उसको सेकंड के हिसाब से जब नीचे की तरफ लेके आएंगे तो हमको उसको सुनना है और उसको देखना है कि मर्क्यूरी का लेवल जो ड्रॉप हुआ है कि नहीं। ठीक है, उसमें हमको कोरट कॉफ साउंड सुनाई देगा। ठीक है, साउंड इज़ हार्ड, जो साउंड इज़ हार्ड नॉट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हम डिफल्ट करते हैं, जब हम उसको पारा को या मर्क्यूरी को जब नीचे की तरफ लेके आते हैं तो उस टाइम पे हमको एक हार्ड साउंड सुनाई देता है ना। वही हार्ड साउंड को हम सिस्टोलिक प्रेशर मानते हैं, उसको तुरंत वहाँ पे नोट कर लिया जाता है कि सिस्टोलिक प्रेशर एक्सर्जेंट जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यू टू डिफाइल द बल्ब वन साउंड डिसअपियर नॉट द डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, सबसे पहले अभी हमने 18 वाले पॉइंट में पढ़ा कि जो साउंड होता है वो कैसा रहता है, हार्ड होता है। मगर इसमें क्या हो रहा है, जब वो साउंड हार्ड होगा तो उस साउंड को ही हमने सिस्टोलिक प्रेशर माना। और कंटिन्यू जब धीरे धीरे करके वो जब डिफल्ट करते रहेंगे बल्ब को, वो बल्ब जो होता है तो जब वैन साउंड डिसअपियर, जब